अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। समझदार थी कि पूरे मॉब में से कितने कह रहे हैं 50 को लगी है, कि किसी एमपीए को नहीं लगी, किसी एमएनए को नहीं लगी, किसी उसके रिश्तेदार को नहीं लगी, किसी उसके स्टाफ। बात सुने देखे ना, एक मेरी हल्की सी बात सुने ना, तो फिर कमीशन बना दे। सर बात सुने, बात सुन लेना। आप कह दे नहीं लगी, जिसमें बुशरा बीबी बैठी, बात गाड़ी की हालत तो सुने ना जी, सर आखिरी बात। उसके बाद हमने अभी तक आपको कोई इनको रिटर्न जवाब नहीं दिया कि किस पे बनाना है, किस पे नहीं बनाना। समझ आई ना? किस बात की जल्दी है इन्हें? मैं तो आपको पूछ रहा हूं, यानी आपका रवैया हमेशा ही गैर जिम्मेदाराना होगा, मुज़ाकरात करने हैं फिर भी गैर जिम्मेदाराना। सर वैसे एक बयान मैं भी देता हूं। सर क्यों देते हैं यार? मैं गैर जिम्मेदारी इसी को कहते हैं। क्यों इसी को गैर जिम्मेदारी कहते हैं? मेरा रवैया मैं 9 मई और 26 नवंबर को सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे बताएं, फिर कहते हो मुज़ाकराती हुकूमती कमेटी जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लेवल के बंदे बैठे हुए हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, एडवाइजर इंटीरियर बैठे हुए हैं, वो जब ये कहते हैं कि आप वो साफ कह दें हम आपकी मुलाकात नहीं करवा सकते, ठीक है। अब ये क्यों कहते हैं हर मीटिंग के बाद, हर मीटिंग में क्यों कमिटमेंट करते हैं कि आपकी मुलाकात करवाएंगे इमरान खान के साथ? पहली मीटिंग में क्यों कमिटमेंट की काशिफ साहब? दूसरी मीटिंग में क्यों कमिटमेंट की? गलती होगी, जानना नहीं अच्छा सर गलती थे, अच्छा नहीं बात सुना दे सर। अच्छा जो तो पहले पता लगा थे, फिर दूसरी चना कराने हैं, दूसरी में कमिटमेंट ना देते। मैं उसी दिन बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड हूं, मैंने कहा कि उस वक्त मुलाकात होगी जब जेल मैनुअल के तहत जितना मर्जी हम टाइम ले, जहां वहां पर कोई परिंदा पर ना मारे, वहां कोई चीजें अपनी मर्जी की हो, यानी ऐसी फिल्मी स्टोरी वो नहीं हो सकती, वो नहीं हुई। उसी तरह ही हुई जैसे कहा, जैसे जेल मैनुअल में संडे की मुलाकात नहीं हो सकती। वो है जेल मैनुअल, जेल में हमारी संडे को मुलाकात हुई है सर, जेल मैनुअल में है। सुबह 7 बजे भी दरवाजे खुले हैं। चलो खैर, जेल मैनुअल उधर बहुत कुछ सकता है, ठीक है। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा था, इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा था जी हमारी तरफ से, मेरा ख्याल है आप आगे ना करें, मेरा ख्याल आगे आप बढ़ा रहे हैं, आगे चलते हैं करना की सर। इसके बाद कॉल ऑफ है, देखिए हमारे पास इसके बाद है अपोजिशन ऑलरेडी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर अपना एहतजाज रजिस्टर करवा रही है आपके सामने। इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 वीक्स नाउ, नेशनल का सेशन चल रहा है, पंजाब का सड़कों पे आएंगे या यही रहेगा? नहीं करते रहेंगे, बिल्कुल आएंगे सर सड़कों पर। कहां पे? डी चौक आएंगे दोबारा? जितने दिल करेगा सर, सड़क किसी प्योदी है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर एक को हक है। इन्होंने प्योदी नहीं है, अपने घर की सड़क को मैं कहता हूं मेरे प्योदी नहीं। हाँ बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि अब सड़कों पे आना है, मुज़ाकरात खत्म है। मैं इनको ये कह रहा हूं कि एक SOP, एक जो तरीकाकार है एहतजाज का, 100 बिस्मिल्लाह जी आया नू, रोटी पानी चाह हर चीज जिन्ने दिन करना करो। और एक मैं तो दसा, ये मैं एक छोटा यानी बड़ी बात है, छोटा मुंह मैं इतना बड़ा सियासी कारकुन हूं, छोटा हूं, दोबारा भी बातचीत ही रास्ता है और ये करेंगे। सर रोटी पानी ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ रोटी पानी नहीं चाहिए। चलो जो अभी तो कह रहे रोटी पानी ऐसे आप लाएंगे तो ਤੁਸੀਂ बंदूक साइड पे रख नहीं, वो कह रहे बंदूक के साइड पे डी चौक करना नहीं, रेड जोन। अब बंदूकें इस्तेमाल हो नहीं सकती। डी चौक इज नॉट रेड जोन। नो रेड जोन, डी चौक इज नॉट रेड जोन। नो बिल्कुल, ये आप क्रिएट बंदूकें 144 आपका इख्तियार है सर। बंदूकें की इस्तेमाल नहीं होनी है काशू साहब। 26 को जो मिस फायर हो गया और उसका नेशनली इंटरनेशनली जो रिएक्शन आ गया, एर की कोई फायरिंग कोई नहीं जी होनी। ये तो मैं दसा आवांगे जिवें इन्हां दी मर्जी स्वागत करन, गोलियां मार के करनी, गोलियां मार के कर लैन। एर की ये चाबी ला देंगे, एर की पहली सफ दे अंदर पार्लीमेंटेरियन होणगे जिन्हां नूं मारना होया मार लियो। उथे ना फिर आइडेंटिफाई करो। एक चीज आपसे मैंने और पूछनी, हट के पूछनी सर, एक सेकंड। मैं सिर्फ एक चीज आपको पहले बता दूं, डी चौक रेड जोन काशिफ साहब, ये एक पब्लिक इशारा है जिसके सामने दुकानें हैं, बैंक हैं, दफातर हैं। पीका आखिरी 1.5 मिनट है मेरे पास, कि सबको जल्दी होती है, जेड़ा हुकूमत में आता है पीका तलवारें लेके। क्या जल्दी? मेरा मतलब आप कितने पुराने एंकर हैं और आपका प्रोग्राम पाकिस्तान में मेरा मतलब रेटिंग में नंबर 1 2 होगा हमेशा ही, ऐसे ही है। आपसे वो बच्चे जो आपके नीचे काम किया करते थे, आज उनका यूट्यूब पे वो जो सेंसेशंस फैलाते हैं और जो गैर जिम्मेदारी करते हैं, वो मुझे ये बताएं, ये पूरा एक माफिया कर सकते सर। मैं जो मर्जी सर, मेरी बात एक मिनट आप यूनियन से बात करें। यूनियन का बयान ये है कि हमसे मुशावरत करें। अगली बात सुन लेना, पूरी बात सुन ले, पूरी बात हो गया। सेनेट में आना है, हुकूमत ने ऑफर किया, आपकी यूनियन दूसरे पहले भी उनके साथ बैठे, जो इसमें बेहतरी कर सकते हैं हम करेंगे। जगाजू साहब, मैं ऐसे पहले कर ले, आसान हो जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी